नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ और इस कड़ी में आज की कहानी है गरीब की कहानी। एक बार की बात है, निर्मलपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था, उसके पास ज़मीन नहीं थी। वो दूसरे के खेत में मजदूरी करता था, जिस कारण से उस गरीब व्यक्ति का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह व्यक्ति गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी वो झूठ नहीं बोलता, गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था। गरीब व्यक्ति के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से उसे पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब व्यक्ति और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दूसरे के खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन मजदूरी उतना नहीं मिलता था जिससे कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी भी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब व्यक्ति के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे, तो उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता। गरीबी में ऐसे ही उस व्यक्ति के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि मजदूरी से हम दोनों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर वह देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब व्यक्ति शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब व्यक्ति इस शहर में अनजान था, उसका कोई जानने वाला नहीं था। वो काफ़ी थक भी गया था, तो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी कार आकर रुकी, जिसमें से एक अमीर सा दिखने वाला एक व्यक्ति निकला और वह पास की मिठाई के दुकान से कुछ मिठाई खरीदने गया। फिर वह अमीर व्यक्ति अपने हाथ में मिठाई का थैला लेकर फिर से कार में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति के जेब से बटुआ जमीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे, कुछ कागजात और उस अमीर व्यक्ति की तस्वीर भी थी। फिर गिरे बटुए से अनजान वह अमीर व्यक्ति अपने कार में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब व्यक्ति इस घटना को देख रहा था और वह उठकर उस बटुआ के पास आया और बटुए को उठा लिया, जिसमें उस अमीर व्यक्ति के घर का पता भी था। तो वह गरीब व्यक्ति भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस बटुआ को वापस करने का विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए गए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब व्यक्ति वहाँ पर रहने वाले पहरेदार को बुलाया और उस अमीर व्यक्ति का फोटो दिखाकर उसने मिलने के लिए बोला। तो पहरेदार ने उसको उस अमीर व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब व्यक्ति ने अपने जेब से बटुआ लौटाते हुए बटुआ गिरने की सारी घटना उस अमीर व्यक्ति को बता दिया। इससे वह गरीब व्यक्ति की ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी बटुए से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब व्यक्ति को देने लगा। तो वह गरीब व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम ही दिला दें, तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो बताइए, आप कौन सा काम जानते हैं? तो वह गरीब व्यक्ति बोला, मुझे पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी है। तो अमीर व्यक्ति बोला, तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यही रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो गया।
इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब व्यक्ति को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब व्यक्ति के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। अब वह पूरे परिवार के साथ शहर में रहने लगा और उसके बच्चे अब शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे।